स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में धमाके से हलाकतों की तादाद 40 हो गई। स्विस पुलिस कमिश्नर के मुताबिक बार में आग लगने से 100 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से अक्सर की हालत तशवीशनाक है। धमाके के वक्त न्यू ईयर नाइट मनाने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और आवाम के साथ है। गुज़िश्ता रात पेश आने वाला वाक़या मुल्क की तारीख का बदतरीन सानहा है। आग लगने से हलाक अफराद की शनाख्त में कई रोज़ लग सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड के सदर कहते हैं कि स्विस शहर बर्न में कौमी परचम 5 रोज़ तक सिरनिगू रहेगा। स्विस पुलिस चीफ का कहना है कि बार में लगने वाली आग की वजह ताहल मालूम नहीं हो सकी, तहकीकात जारी है। मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान एतमाद बढ़ाने के लिए राब्ता हुआ तो सूरत हाल बेहतर समत में आगे बढ़ सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन 5 बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी पीटीआई और एक और शख्सियत है। जब तक इन 5 शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी के लिए इक़दामात नहीं होंगे तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है उनको बंद किया जाना चाहिए। पीटीआई क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि उनका अकाउंट्स पर कोई कंट्रोल और ताल्लुक़ नहीं। पीटीआई की 8 फरवरी की अपील नाकाम होगी। पीटीआई पहिया जाम नहीं कर पाएगी। आज भी आप देखते हैं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पे तनकीद तो की जाती है, लेकिन वो बताते नहीं है कि तनकीद क्या है, क्यों ये गलत है। क्या आईनी अदालत कायम होने से वफाक मजबूत नहीं हुआ? क्या अदालती निज़ाम उससे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आएगा? 26वीं और 27वीं तरमीम पर तनकीद तो की जाती है, मगर ये नहीं बताया जाता कि तरमीम गलत क्यों है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारक का रावलपिंडी में तकरीब से ख़िताब में कहना था कि हुकूमत और अदलिया की कोई अना नहीं होती। बोले आईनी अदालत के क़याम से अदलिया मजबूत हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की मुलाकात। कमान संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबे में क़याम अमन को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मज़ीद तेज़ की जाएँ। सिंध पुलिस का अवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। कराची नेशनल स्टेडियम रोड पर पानी की लाइन फट गई। 48 इंच की लाइन फटने से डालमिया से नेशनल स्टेडियम रोड तक पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मुरम्मती काम के बाइस बहादराबाद, तारिक रोड और गुलिस्तान जौहर में पानी बंद रहेगा। हैदराबाद में पतंगबाजी पर पाबंदी आयत 90 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। डिविजनल कमिश्नर की पतंगबाजी, पतंगसाजी और फ़रोख्त पर पाबंदी। कमिश्नर हैदराबाद ने पाबंदी ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस की सिफारिश पर लगाई। पाबंदी का इतलाक़ 31 मार्च तक होगा। India exchange list. The first list is the list of prisoners
in each other's custody. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of Indian prisoners. So the Indian government, I understand, is also sharing the list of Pakistani prisoners in their custody with our High Commission in New Delhi. And also today, Pak and India exchanged the list of their respective nuclear incidents pursuant to the agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities between Pakistan and India. नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्त का तबादला। मुआहदे के तहत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्त का तबादला होता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग बताया कि 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हुकाम के सुपुर्द की गई। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत के चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब की। डैम बनाने से मुताल्लिक इंडस वाटर कमिश्नर ने तफसीलात तलब की हैं, जबकि डैम मंसूबे से मुताल्लिक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। सिंतास मुआहदे के तहत मंसूबा बनने से पहले तफसीलात शेयर करना होता है। भारत सिंतास मुआहदे की पासदारी करे। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, ताहम हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तिकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन के ज़रिए तमाम मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की नए साल पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बहैसियत कौम और पाकिस्तान के निगहबान की हमें अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुदा करे नया साल मुल्क के लिए खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम की नवीद लेकर आए। पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी होकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उम्मीद जाहिर की है कि 2026 अमन, मुसालहत, सियासी इस्तेहकाम और कौम के लिए मुश्तरका खुशहाली का साल होगा। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन भी पेश किया। पाकिस्तान ने मईशत के मैदान में भारत को मात दे दी। अमन और उम्मीद के मामले में भी पाकिस्तान को वाज़े बढ़तरी हासिल है। ये इंकिशाफ ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे की जानिब से सामने आया। सर्वे के मुताबिक उम्मीद, मईशत और अमन में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। भारत के लिए 2025 नाकामी और हसीमत का साल साबित हुआ। 2025 भारत के लिए इस्तेहकाम या मजबूत पेशरफ्त का नहीं बल्कि बहरानों का साल था। फाइनेंशियल टाइम की सालाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत माशी बेचैनी और मसाइल का शिकार रहा। भारत को अमरीका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीकी टैरिफ के नफाज की वजह से भारत को इक्तिसादी दबाव का सामना करना पड़ा, जबकि 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।